हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट संख्या 9 की। तो आइए दोस्तों, करते हैं शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। और इस वीडियो के PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं आज की शुरुआत बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत और अमेरिका के संबंधों में मजबूती लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिसंबर 2020 में अमेरिका के सर्वोच्च सैनिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में देश की पहला स्वचालित चालक रहित मेट्रो दिल्ली मेट्रो को मेजेंटा लाइन पर 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर दिल्ली NCR में संचालित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली NCR में देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, 1 जनवरी 2021 को भारत सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य का पहचान करना है। फर्स्ट कहता है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। सेकंड कहता है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। नेक्स्ट कहता है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो इसका सत्य कथन चुनना है, तो ये तीनों सही है। इसका 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड, नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो आर्टेमिस मिशन का संबंध है चंद्रमा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा से। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सिंगापुर। नेक्स्ट है, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध है फ्रेंड, ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से लाइट हाउस परियोजना का संबंध है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश में रायसेना जिले के सांची में देश का पहला बौद्ध थीम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फ्रेंड कतर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीफा 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। वहीं अगर 2026 का विश्व कप संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको और कनाडा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया बिहार को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। कोरोना काल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारत के पहली एयर टैक्सी सेवा का संचालन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा में। हरियाणा में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार जिले के लिए शुरू की गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस एयर टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कर्नाटका को। कर्नाटक इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य में विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया है, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट है 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ब्रिटेन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2020 का। नेक्स्ट है अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। इसका राइट आंसर जो होगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो ये है कैलाश सत्यार्थी। इसका राइट आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट है मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये चुनना है। नेक्स्ट पहला कहता है इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है, ये तो सही है। नेक्स्ट कहता है इसमें भारत को 139वां प्राप्त हुआ है स्थान, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है 2020 में भारत का 144वां स्थान था, तो ये सारा सही है फ्रेंड। तो इसमें सभी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट है सिलिनेक्स 2020 सिलिनेक्स 2020 क्या है? तो सिलिनेक्स एक भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट है हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो भानु अथैया एक फिल्म जगत से संबंधित थे और भारत की यह पहला ऑस्कर विजेता सिनेमा जगत की भानु अथैया ही थे। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में विश्व संगठन द्वारा उत्तरी अमेरिका में देश की मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। तो ये किया गया फ्रेंड अल सल्वाडोर में। अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है सौराष्ट्र ने। नेक्स्ट वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड सोनम वांगचुक को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 2005 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना है। तो पहला कहता है के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह नीति लाई गई है, ये सही है। शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये कहता है इससे पूर्व वर्ष 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी, ये ऑप्शन गलत है, ये असत्य है, क्योंकि ये जो है वर्ष 1984 ना होकर के 1986 ईस्वी में लाई गई थी, ये 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो थीम था फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 युवा उत्साह एक भारत, युवा उत्साह नए भारत का। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो चावल की खेती का प्रमाण प्राप्त हुए लोथल से। नेक्स्ट है जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो ये थे अजितनाथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा अजितनाथ। नेक्स्ट है कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कुशीनारा थी मल्ल की, इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्ल। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट है किरातार्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके भारवी इसके लेखक हैं, रचयिता किरातार्जुनियम के रचयिता हैं भारवी। नेक्स्ट है तुर्कान ए चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी गठन का दिल्ली सल्तनत के लिए शासक था वो।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी खान। नेक्स्ट है, इलाही संवत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी? तो इलाही संवत अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर ने जिसे जड़ी कलम की उपाधि दी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को मुगल बादशाह अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि दी। नेक्स्ट है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा मई 1658 ईस्वी में। मई 1658 ईस्वी में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1775 से 1782 के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट है, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई, किसके द्वारा? ये किया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा। नेक्स्ट है, रहनुमाई माजदयान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी नवंबर 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिर कुमार घोष। शशिर कुमार घोष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से ग्रह अंतःग्रह कहलाते हैं? तो अंतःग्रह कहलाते हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र अंतःग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः अपसोर की स्थिति कब होती है? अपसोर की स्थिति होती है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जब पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट है, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी शैल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। नेक्स्ट है, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप को। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? तो ये अवशिष्ट पर्वत है। पश्चिमी घाट का पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पेंटागोनिया मरुस्थल किस देश में है? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। वही बात करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है सुंडा जल संधि। जावा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो विक्टोरिया जलप्रपात है जाम्बेजी नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में। इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। नेक्स्ट है, सबसे छोटी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। गोवा सबसे छोटी समुद्री तट वाला राज्य है। नेक्स्ट है, मिकिर पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है, कौन सा चैनल लक्षद्वीप एवं मालदीव से अलग करती है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है, वो है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करती है। नेक्स्ट है, उड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो उड़ी परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, निर्मित है। नेक्स्ट है, कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो कोयना इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो ये होते हैं समतापी होते हैं फ्रेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी। नेक्स्ट है, केचुआ श्वसन करते हैं। तो केचुआ श्वसन करते हैं त्वचा द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो एक कोशिकीय जीव नहीं है, ये कवक एक कोशिकीय जीव नहीं है। अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडिनोमास एवं जीवाणु एक कोशिकीय जीव हैं। कवक बहुकोशिकीय जीव हैं। नेक्स्ट है, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो
तो पादपों में कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किस रुधिर वर्ग के में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो ये ए बी ग्रुप एक ऐसा है जिसमें कोई भी एंटीबॉडी पाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है पेलाग्र रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो है नियासिन की कमी के कारण पेलाग्र रोग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा। तो प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंगदैर्ध्य के द्वारा। नेक्स्ट है विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक है फैराडे। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है। तो ये होता है 6.673 इंटू 10⁻11। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य होता है गामा किरणें की। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है 20 किलोहर्ट्ज़ के से अधिक की आवृत्ति वाली तरंग होती है तो इसे क्या कहते हैं। तो ये प्राश्रव्य तरंग होती है। प्राश्रव्य तरंग को 20 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की आवृत्ति वाली तरंग को प्राश्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है। तो कांसा बना होता है तांबा और टीन से कांसा का निर्माण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। तो ये फेरस सल्फेट को हरा कशिश के नाम से जाना जाता है, फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है। तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, इसका राइट आंसर हो जाएगा N2O और SO2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किसके बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। नेक्स्ट है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 36वां। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर जो अनुच्छेद 26। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो ये उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट है किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति को मितव्ययिता समिति कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये हो सकती है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अनुच्छेद 248। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। ये होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किताम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जिले में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल के कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। तो ये की गई थी फ्रेंड 1971 ईस्वी में।
नेक्स्ट है भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? हंगुल पाए जाते हैं दाची ग्राम में। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जेनेवा। नेक्स्ट है गिनी की राजधानी कहाँ है? तो गिनी की राजधानी है फ्रेंड कोनाक्रे। नेक्स्ट है बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मिजोरम का, बांस नृत्य मिजोरम। नेक्स्ट है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो सोजिम नाम है पोलैंड की। नेक्स्ट है निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय के वृद्धि के लिए गिरावट होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट है लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करती है? यह प्रदर्शित करती आय वितरण। तो फ्रेंड ये था आज का अंतिम क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगले दिन अगले नए सेट के साथ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।